कोई राय नहीं है। देखिए, मैं तो हमेशा यही बताता रहा हूँ कि हर व्यक्ति की क्षमता असीम है। ईश्वर ने, यदि ईश्वर का अंश आप में है तो उपनिषद कहता है ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। मतलब जो पूर्ण था पूर्ण है, पुनः पूर्ण में विलीन हो जाता है। कुछ काम कर उन्हें भोपाल में बिहारी बोलकर चिढ़ाना शुरू किया, तो एक अलग अनुभव था कि उस बिहार को जिसको सम्मान का प्रतीक होना चाहिए अपमान का सूचक कैसे हो गया। हम करते हैं ना तो हर व्यक्ति उसको अलग दृष्टि से देखता है। जैसे होता है ना, सबकी देखने की दृष्टि अलग अलग है, तो लोग उसकी अलग अलग प्रकार से सोचते होंगे। हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति की भी स्वतंत्रता है, सोच सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मुझसे पूछे मैं तो अपने बारे में बताऊँगा मैं क्या सोच रहा हूँ। तो मैंने बस स्पष्ट कहा कि मैं उस रूप में उसको नहीं देखता। मैं उसे देखता हूँ कि एक सामाजिक क्रांति जब तक नहीं आएगी तो राजनीतिक माध्यमों से बहुत बड़ा परिवर्तन संभव नहीं है। इसलिए मैं उस प्रयास में लगा हूँ जो बिहार में मूलभूत एक वैचारिक क्रांति या एक परिवर्तन है, युवाओं के माध्यम से आने वाले समय में एक बेहतर बिहार को हम देख सकें। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार के चर्चित आईपीएस विकास वैभव कभी भी अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं किए। जी हां, यही नहीं, लगातार विकास वैभव जी के द्वारा सामाजिक कार्य भी किया जा रहा है। बिहार को लेकर, भविष्य को लेकर खासतौर से चिंतित हैं। यही नहीं, एक कार्यक्रम का भी कार्यक्रम को चलाया जा रहा है जिसका नाम है लेट्स इंस्पायर बिहार। अभी हमारे साथ सर खुद बात करने के लिए मौजूद हैं। अब इन्हीं से बात करते हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज फाउंडेशन में। नमस्ते सर, जो लेट्स इंस्पायर बिहार कार्यक्रम चल रहा है, इसका मेन उद्देश्य क्या है? देखिए, हर बिहारवासी चाहता है कि बिहार विकसित हो, अपने जीवन काल में हम कुछ ऐसा देख सकें। तो इसका उद्देश्य ये लोगों को जोड़ना, अच्छे लोगों को जोड़ना जो मिलकर कुछ योगदान कर सकें अपने जीवन काल में उस बिहार के निर्माण के लिए जिसमें शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए किसी को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं हो। सामाजिक अभियान है, लोगों के सहयोग पर ही बिहार बनेगा, इसकी अवधारणा यही है। और प्रेरणा इसके इतिहास की है। जहाँ सोच बड़ी थी हमारे पूर्वजों की, जिस समय न मार्ग थे, न टेक्नोलॉजी थी, न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन थे, तब भी हमारे पूर्वजों में ऐसी क्षमता थी कि अखंड भारत के साम्राज्य का हम निर्माण कर सके। विश्वविद्यालय तब स्थापित कर सके जब ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की कल्पना यूरोप ने नहीं की थी। उसका कारण यदि सोचते हैं तो हम पाते हैं वेदांत की भूमि थी, जिसमें भेदभाव हमेशा समाज में रहे हैं, लेकिन भेदभाव से परे सोचना। जातियाँ थीं लेकिन जातिवाद से परे होकर यदि सोच विकसित हुई तो उस प्राचीन बिहार में हुई जहाँ नंद वंश का उदय हुआ। आचार्य चाणक्य भी निकले तो उनने चंद्रगुप्त की जाति नहीं देखी। तो उस प्रकार की बड़ी सोच का जो आधार था वेदांत था, उसी आधार को यदि आज अपनाते हैं और ऊर्जा अपनी आपस में संघर्षों में जो हम लोग लगाते हैं जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, लिंग भेद के नाम पर, वैसा नहीं करते हुए शिक्षा, समता, उद्यमिता इसमें लगाएंगे। इसी संदेश के साथ करीब 2 वर्ष पहले हम लोगों ने आह्वान किया था कि अच्छे लोग जुड़ें और सामाजिक कुछ प्रयास करें। तो आज लेट्स इंस्पायर बिहार में 55,000 से अधिक लोग जुड़े हैं, 2,000 से अधिक महिलाएं भी जुड़ी हैं और अलग अलग छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स में हम लोग काम कर रहे हैं अलग अलग जिलों में। जिसमें एक अभी आपने देखा होगा गार्गी पाठशाला काफ़ी लोगों के बीच प्रचलित होती जा रही है। पटना में भी 6 केंद्र हैं, करीब 100 महिलाएं पटना में हैं जो स्वैच्छिक रूप से उसमें शिक्षा दान देती हैं। और 1,000 के अधिक वैसे वंचित बच्चे जो स्लम्स में रहते हैं उनके द्वारा उसमें पढ़ाई की जाती है। इसके अलावा खगड़िया में और समस्तीपुर में इसके केंद्र शुरू हुए हैं, अन्य जिलों में भी प्रारंभ हो रहे हैं। ये तो स्वैच्छिक रूप से एक शिक्षादान महिलाओं के द्वारा है। उसके अलावा कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके द्वारा भी बच्चों को आईआईटी के लिए, मेडिकल के लिए निःशुल्क तैयारी कराई जा रही है। कुछ रेलवे और बैंकिंग के लिए भी कराई जा रही है। तो जिसकी जैसी क्षमता है, कुछ अलग अलग टीचर्स हैं जो ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। तो उस हिसाब से हम लोगों ने इसमें लोगों को जोड़ने का प्रयास किया कि विद्यालय में यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो अपने विद्यालय में आप किस प्रकार का सहयोग कर सकते हैं, उसको उस दृष्टि से देखिए। कि अक्सर क्या हम लोग कहते हैं कि हम लोग विद्यालय देखते हैं तो कहते हैं कि पढ़ाई नहीं हो रही है, तो वैसा दृष्टिकोण नहीं अपनाते हुए हम क्या कर सकते हैं। क्योंकि समाज को नुकसान दुर्जनों के दुष्कृत्यों से उतना नहीं होता जितना सज्जनों की निष्क्रियता से होता है। तो अच्छे लोगों को जोड़ने का एक प्रयास है और इसमें अच्छे लोग जुड़े भी हैं, तभी इस प्रकार के काम हम लोग कर पा रहे हैं। सर, एक सवाल ये भी है कि जो अधिकारियों को लेकर के एक धारणाएं बनी हुई है, जैसा कि हमने शुरुआत में ही कहा था कि स्वाभिमान से आप कभी भी समझौता नहीं किए, लेकिन अभी जो परिस्थितियां बनी हुई है खास तौर से जिसमें लोग आईएएस अधिकारी से मिलना या बातें करना बहुत मुश्किल ये शब्द है। क्या आप जब लेट्स इंस्पायर नहीं कार्यक्रम को चला रहे थे उससे पहले भी या फिर आज भी कोई बदलाव ऐसा आया या फिर कोई ऐसा? नहीं, देखिए, मैं तो बचपन से ही मेरे मन में एक अवधारणा थी कि कुछ करना चाहिए जीवन में। और जो अनुभव रहे, जब छोटा था, बढ़ रहा था, तो पहली बार 9th में था, बच्चों ने भोपाल में बिहारी बोलकर चिढ़ाना शुरू किया। तो एक अलग अनुभव था कि उस बिहार को जिसको सम्मान का प्रतीक होना चाहिए अपमान का सूचक कैसे हो गया। आईआईटी की जब मैंने तैयारी की, पेपर लीक हुए, केंद्र बिहार था, तो झटके लगातार लगते रहे। आईआईटी में पढ़ते थे तो उसमें पिताजी रिफाइनरी में पोस्टेड थे बरौनी में, तो गर्मी की छुट्टियों में मना करते थे कि पकड़ के शादी हो जाती है। तो अलग अलग चीज़ें उस समय दिमाग में चल रही थी। विधि व्यवस्था को भी देखता तो बड़ा चिंता होती थी। तो लगता था कि अपने जीवन काल में विदेश चले गए, नौकरी वहाँ भी लगी थी, बेंगलुरु में लगी थी, तो
तो अपने लिए तो कर लेंगे, लेकिन लौट के आएंगे तो उस बिहार में मेरा क्या योगदान रहा, क्या भूमिका रही, हमेशा मन कचुटेगा। तब मुझे लगा कि नहीं, अपने जीवन को यदि सार्थक करना है तो कुछ करते हैं। और जब सर्विस में आए तो इसी मोटिव के साथ आए थे कि प्रतिदिन यदि किसी एक व्यक्ति के जीवन में भी कुछ परिवर्तन मेरे अस्तित्व से हो सका तो मेरा जीवन सार्थक है। और इस रूप में जो लोग आए, तो मैंने अपने आप को कभी किसी पुलिस अधीक्षक के रूप में या उस भूमिका में उस रूप में नहीं देखा कि मैं बहुत बड़ा अधिकारी हूँ। मैंने हमेशा देखा कि मैं क्या योगदान कर सकता हूँ, जो व्यक्ति मुझसे मिलने आया उसके लिए मैं क्या प्रयास कर सकता हूँ, क्योंकि उसी ईश्वर की ज्योति मुझ में भी है, उसमें भी है। उस रूप में जब मैं देखता हूँ तो एक साम्य भाव हमेशा देखता रहा हूँ, वेदांत की दृष्टि है। और उस रूप में मेरा जो संतुष्टि जीवन में तभी मिलती है जब जो भी आपको ईश्वर ने दिया है उसको आप प्रसारित करें, विस्तृत करें। और इसलिए सेवा में रहते हुए सेवा के जो दायित्व हैं उसके अलावा जहाँ भी रहा हूँ, चाहे बगहा रहा, रोहतास रहा, जितने विद्यालय थे, वहाँ के महाविद्यालय थे, उनसे भी मेरा जुड़ाव बना रहा। और मैं युवकों को, विशेष रूप से युवाओं को प्रेरित करता रहा कि अपने जीवन को आप भी सार्थक बनाएं, स्वयं स्थापित हो जाएं परिश्रम करके, और फिर कुछ योगदान समाज में दें। कड़ी चलती रही, इतिहास में बड़ी रुचि रही है, उस पर लेखन भी चलता रहा, भ्रमण भी चलता रहा। इसी बीच में मुझे लगा कि यदि इसको और विस्तृत करना है तो केवल मैं ही करता रहूं, मैं जाकर बोलता रहूं, तो चीज़ें की सीमित रहेंगी। इसमें यदि और लोग जुड़ते हैं, एक अभियान का रूप हम लोग देते हैं और इसको सामाजिक रूप में अलग अलग जिलों में प्रसारित करते हैं, साथ में वैसे बिहार वासियों को जोड़ते हैं जो किसी न किसी कारण से आज बिहार के बाहर हैं, लेकिन उनके मन में भावना है कि हम बिहार के लिए कुछ करें। तो ऐसे लोगों को जोड़कर जब सामूहिक रूप से हम प्रयास करेंगे, संगठित होकर प्रयास करेंगे, निश्चित अपने जीवन काल में बिहार को बदलता हुआ पाएंगे। निश्चित तौर पे ऐसा नहीं है कि आज भी साफ सुथरा छवि के आईपीएस या आईएएस अधिकारी नहीं है, उसमें आपका भी नाम दर्ज है सर। लेकिन सवाल यह है, सभी के मन में यह चीज़ है कि अगर धीरे धीरे इस तरह का प्रयास और भी लोग करेंगे तो शायद जो परिस्थितियां बिहार की अभी बनी हुई, हालात बने हुए हैं, कभी लोग सरकार को दोष देते हैं तो कभी विभाग में बैठे अधिकारियों को दोष देते हैं। इस तरह से अगर छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दिया जाए तो निश्चित तौर पे जो है लोग उन सब चीज़ों से दूर। देखिए, मेरा सोच की बात होती, दृष्टि की बात होती। बिहार जब महान था प्राचीन काल में तो कारण हमारी सोच थी जो समय से अग्रणी थी। इसीलिए जैसे मैंने कहा, जातियाँ तब भी थीं लेकिन जातिवाद हावी नहीं हो सका, शासकों के चयन तक में नहीं हो सका। और वैशाली का उदाहरण देखते हैं तो आप पाते हैं कि प्रजातंत्र का जो आज विकास हुआ है उसमें पहले लोकतंत्र का यदि कहीं उसकी एक परिकल्पना हुई तो अपनी भूमि थी, तो सोच अलग थी, तभी तो शून्य की परिकल्पना हुई। तो आज के समय में उस दृष्टि के साथ जब मैं चीज़ों को देखता हूँ तो बड़े पॉजिटिवली देखता हूँ। चिंतित होता हूँ लेकिन चिंतित एक पल के लिए होता हूँ, लेकिन जब चिंतन करता हूँ तो एक समाधान होता हुआ दिखता है। उसमें मुझे लगता है कि आज की युवा पीढ़ी यदि बिहार की ही दृष्टि को, जो बिहार की प्राचीन दृष्टि थी, उसको अपनाकर चिंतन करेगी और सही दिशा में ऊर्जा समर्पित करेगी, निश्चित चीज़ें बदलेंगी। तो हम यदि चिंतित होते हैं कि हम पिछड़ गए, जो भी कारण है, आलोचना की दिशा में ऊर्जा समर्पित करेगी, निश्चित चीज़ें बदलेंगी। तो हम यदि चिंतित होते हैं कि हम पिछड़ गए, जो भी कारण है, तो आलोचना करने से कुछ बदलेगा नहीं, आपको प्रयास करना होगा। कोई दूसरा आकर कुछ नहीं बदलेगा। जैसे हम लोग उद्यमिता को हम लोगों ने इसमें मुख्य स्तंभ के रूप में रखा है। बिहार को यदि बढ़ाना है तो उद्योग लगने होंगे। उद्योग अपने आप तो नहीं लग जाएंगे, अचानक तो नहीं लग जाएंगे, उसके लिए प्रयास कहीं ना कहीं प्रारंभ करना होगा। तो हम लोगों ने एक सामाजिक प्रयास इसमें यह किया कि वैसे लोग जो सफल उद्यमी हैं, चाहे बिहार में हैं, चाहे बिहार के बाहर हैं, या वैसे लोग जो बैंक्स में हैं, जो सरकारी नीतियों को जानते हैं, उनसे हम जोड़ें आज के युवाओं को जो स्टार्टअप्स लगाना चाहते हैं। तो हम लोगों ने 2-3 समिट्स किए, आपसे भी उस समय बात हुई थी जब हम लोग समिट पिछले वर्ष जून में कर रहे थे। तो उसका प्रयास ये है कि वैसे युवाओं को हम प्रेरित करें, उनको मार्गदर्शन दे सकें, और वैसे लोग जो बिहार में कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनको भी हम एक माध्यम दे सकें, वैसे लोगों से जोड़ सकें जो उनके परिकल्पना को साकार कर सकते हैं। निश्चित तौर पे। लेकिन आगे चल करके आप अगर बुरा न माने, क्योंकि ये अभी जो स्थिति जो देखी जा रही है, आगे चल करके लोग जो है राजनीति से कहीं ना कहीं वो कनेक्ट होते हैं। क्या लेट्स इंस्पायर का भी आगे चल करके कुछ ऐसा है? देखिए, बहुत बड़ा उद्देश्य है राजनीति। तो यदि आप देखेंगे जिस रूप में लोग समझते हैं या जानते हैं, तो किसी न किसी पद के लिए होता है, चुनाव के लिए होता है, एक अभियान उस रूप में सीमित होता है। लेकिन जिस अभियान की बात हम लोग करें, लेट्स इंस्पायर बिहार, उस प्राचीन बिहार को पुनः जागृत करने का अभियान है जो केवल राजनीतिक माध्यमों से संभव नहीं है। पूर्णतः सामाजिक अभियान है, गैर राजनीतिक है। लेकिन सामाजिक अभियान इसलिए कोई हर व्यक्ति को हम जोड़ना चाहते हैं, उन्हीं से हम योगदान की अपेक्षा भी रखते हैं कि आप अपने जीवन काल में कुछ योगदान जब करेंगे, मिलकर करेंगे, तो इसका बड़ा संदेश है। तो राजनीति का जो लक्ष्य अभी है, जिसको लोग समझते हैं, उस प्रकार का छोटा लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य बड़ा है, अपने जीवन काल में उस बिहार को देखना जहाँ शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए किसी को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं हो। उसकी अवधारणा ये है कि सामाजिक रूप में क्रांति आए, एक वैचारिक क्रांति आए, और उस रूप में लोगों की सोच बदल जाए, और फिर हम प्रयास करें वैसा होता देखें।
ऐसा इसलिए ये सवाल था कि आपके जो प्रशंसक हैं, आपके जो समर्थक हैं, आपका जिस तरह से लोगों में नाम जो है वह महक दमक जो है वह देखी जा रही है, तो विरोधियों को वो सब चीज़ खटकता है। लेकिन जिस तरह से एक कार्यक्रम की बात हम आपको छेड़ेंगे यहाँ पर सर, कि आप जिस कार्यक्रम में एक शिरकत किए थे, उस कार्यक्रम में मंत्री भी थे जिन्होंने कहा कि इनको बीजेपी में जाने से रोकना है। आखिरकार वो क्यों परिस्थितियाँ बनी, क्या माहौल था? देखिए, जब आप कुछ काम करते हैं ना, तो हर व्यक्ति उसको अलग दृष्टि से देखता है। जैसे होता है ना, सबकी देखने की दृष्टि अलग अलग है, तो लोग उसके अलग अलग प्रकार से सोचते होंगे। हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति की भी स्वतंत्रता है, सोच सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मुझसे पूछे, मैं तो अपने बारे में बताऊँगा मैं क्या सोच रहा हूँ। तो मैंने बस स्पष्ट कहा कि मैं उस रूप में उसको नहीं देखता। मैं उसे देखता हूँ कि एक सामाजिक क्रांति जब तक नहीं आएगी, तो राजनीतिक माध्यमों से बहुत बड़ा परिवर्तन संभव नहीं है। इसलिए मैं उस प्रयास में लगा हूँ जो बिहार में मूलभूत एक वैचारिक क्रांति या एक परिवर्तन हो, युवाओं के माध्यम से आने वाले समय में एक बेहतर बिहार को हम देख सकें। ऐसा इसलिए ये सवाल था कि क्योंकि अधिकतर जो आईएएस आईपीएस से रिटायर हो रहे हैं या फिर वीआरएस दे करके ज़्यादातर जदयू और आरजेडी में ही शामिल हो रहे हैं, बीजेपी का दूर दूर तक के कोई जिक्र नहीं था। इसीलिए शायद लगता हो मंत्री जी ने भी कहा होगा कि बीजेपी में नहीं जाने देंगे। इसमें मैं कोई क्या टिप्पणी को मैं अपनी बात में कह सकता हूँ। बाकी हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अभी तक इसमें बिल्कुल ही विशुद्ध गैर राजनीतिक अभियान है, सामाजिक अभियान है, और सामाजिक स्तर पर लोगों को जोड़कर बिहार में योगदान करने के लिए हम लोग प्रेरित कर रहे हैं। लेकिन ये भी कहा जाता है ना कहीं एक आदमी जब पद स्थापित कर लेता है, एक और जैसे एक चींटी को हाथी का बल मिल जाता है, तो ऐसा खैर ऐसा नहीं है कि आपका कोई वजूद नहीं, आपका कोई ये नहीं है, लेकिन अगर एक किसी को हाथी का बल मिल जाता है तो और भी ज़्यादा दुगना जो है वो काम करना शुरू कर देता है। तो क्या आपका अपना फिर व्यक्तिगत राय है कि हम बीजेपी में कहीं कोई पार्टी? नहीं, ऐसी कोई राय नहीं है। देखिए, मैं तो हमेशा यही बताता रहा हूँ कि हर व्यक्ति की क्षमता असीम है। ईश्वर ने, यदि ईश्वर का अंश आप में है, तो उपनिषद कहता है ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। मतलब जो पूर्ण था पूर्ण है, पुनः पूर्ण में विलीन हो जाता है। तो ऊर्जा जो पूर्ण की है तो आप में आज भी समाहित है। तभी तो स्वामी विवेकानंद ने भी कहा कि यदि जिसमें पूरे सृष्टि की शक्तियाँ समाहित हों, वो किसी लक्ष्य को कठिन कहे, तो उसने अपने आंखों पर पट्टियाँ बांध रखी है। स्वयं को कमज़ोर समझना सबसे बड़ा महापाप है, स्वामी जी ने कहा था। उस बात को बिहार के हर युवा को मैं समझाना चाह रहा हूँ कि तुम कहीं और मत देखो। अपने जीवन काल में किसी का उस प्रकार से आप करते हैं ना, फॉलो करने लगते हैं, वैसे मत कीजिए। अब देखिए, स्वयं के अपने सत्य को पहचानिए, तब इस रूप में, तब देखिए स्थापित होकर कुछ योगदान समाज के लिए कीजिए। उसी रूप में मैं करना चाहता हूँ और उसी की दृष्टि मैं साझा भी करता हूँ। और जहाँ तक वैसी जो आप सोच रहे हैं उस तरह की बात नहीं है, उसको मैं बड़ा स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। एक अंतिम सवाल है कि हाल ही में यूपीएससी का जो रिजल्ट था वो परिणाम सबके सामने में आया। भारी संख्या में फिर से आईएएस और आईपीएस के तौर पे जो है अब देश को मिलेंगे सेवा करने के लिए, लेकिन उनमें भी विकास वैभव की छवि जो है वो बरकरार रहे। क्या आप उनको संदेश देंगे? नहीं, जगह सिविल सर्विसेज में लोग आते हैं तो बड़े अच्छे लक्ष्य लेकर आते हैं, अच्छे आदर्श लेकर आते हैं, कई बार लोग भटक जाते हैं। तो मैं यही कहूँगा, जीवन में संतुष्टि तभी मिलेगी जब जो बचपन में आपने बाल्यकाल में लक्ष्य तय किया है, उसको जो भी परिस्थिति आए, डिगना मत, झुकना मत। और जान लीजिए, मतलब जैसे मेरा जो कहना है, बी फर्म बट पोलाइट। परिस्थितियाँ आएंगी जिसमें आपको अनेक प्रकार के लोग विचलित भी करेंगे, प्रयास करेंगे प्रलोभन देने का, लेकिन उसमें यदि आप फर्म बने रहे लेकिन पोलाइट रहे तो कभी समस्या नहीं आएगी। लेकिन यदि आप उलझ गए, अपने संयम खो दिया, कुछ वैसे प्रकार के, तो आप समस्या में पड़ सकते हैं। आप फर्म हैं लेकिन पोलाइट है, तो इसको बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूँगा। यदि आपने ऐसा किया तो लोग स्वयं जान जाते हैं आपकी प्रवृत्ति क्या है, और फिर आपको उस प्रकार की परेशानी नहीं आएगी। और यदि आप ईमानदारी से काम करते हैं तो जान लीजिए, तो धर्म में रक्षति रक्षित हम लोग कहते हैं ना, जो यदि आप धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। तो उसी हिसाब से यदि आप सही काम करोगे तो आप कुछ भी करोगे तो संतुष्टि भी मिलेगा, पाओगे आप लॉन्ग रन में, कभी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आप छोटा शॉर्टकट्स अपनाओगे तो आज न कल समस्या में पड़ना ही है, और उस रूप में कभी चैन की नींद भी नहीं आएगी। तो मैं तो उसी रूप में देखता हूँ, ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हों हमारे कर्म, नेकी पर चलें बदी से टलें, ताकि हंसते हुए निकले दम। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ फाउंडेशन को समय देने के लिए। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था आईपीएस से विकास वैभव सर का।